बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज मैंने हमारा लड़काना का नया जो NICVD का हॉस्पिटल है, दिल का हॉस्पिटल है, उसका इफ्तिताह किया। Are you okay, Suhail? Okay, Suhail? You found a seat? Good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने हमारा लड़काना का जो नया NICVD का दिल का हॉस्पिटल था उसका इफ्तिताह किया। जैसे कि आपको शायद पता है, इलेक्शन से पहले हमने एक 30 बेड का NICVD का सैटेलाइट सेंटर यहाँ खोला था और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, डिमांड इतना ज़्यादा था कि एक साल के अंदर हमने अब 30 बेड से लेके 60 बेड का NICVD का हॉस्पिटल, दिल का हॉस्पिटल, जहाँ 100% मुफ्त इलाज होता है, उसका इफ्तिताह किया है। ये एक और कारनामा है सिंध हुकूमत का, लड़काना के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, वो ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। ये दूसरे पार्टीज़ का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रहे हैं, और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, वो ना सिर्फ ऑब्वियसली सिंध का अवाम को सर्व करती है, मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा का अवाम यहाँ आकर, सिंध में आकर, सिंध का दिल के हॉस्पिटल्स में आकर दिल का इलाज लेते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 पाकिस्तानीज़ इस मर्ज़ की वजह से
फौत हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम होता है अपना शहरियों का सेहत का ख्याल रखना, और अब हम दिल का मर्ज़ का ये जो इतना मुश्किल इलाज होता है इसका, और बहुत मुश्किल एक एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है। आपको लिंक अप कर सकते हैं हमारा कराची का हॉस्पिटल से, जहाँ से आपका सूबा में भी आपके प्रोविंस में भी हम दिल के हॉस्पिटल्स आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे चला सकते हैं, हमारा नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका बजट से वो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, उसके बावजूद जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, उसमें अगर हम पंजाब के डॉक्टर्स और NICVDs के डॉक्टर्स को एक सिस्टम बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा मुल्क में हम NICVD का ये दिल का हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज पहुँचा सकता है। तो हम बाकी सूबों को भी ये दावत देते हैं, वफाक को भी ये दावत देते हैं कि आए सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करे और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करे, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुफ्त इलाज, दिल का मुफ्त इलाज हम पहुँचा सकते हैं। ये कोई वजह नहीं है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ अवाम को मुफ्त दिल के इलाज मिल सकता है। ये हर पाकिस्तानी का हक़ है और हर पाकिस्तानी को ये सहूलत फ़राहम होना चाहिए। अगर हम कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लड़काना में, सहवन में, खैरपुर में, मिट्टी में दिल के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जहाँ मुफ्त इलाज होता है, then there's no reason why चोलिस्तान से लेके गुजर खान तक हम दिल के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। there's no reason why फाटा से लेके पेशावर तक हम दिल के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। कल मुझे पता चला कि गवादर में UAE ने हमें पैसा दिया और खान साहब ने एक दिल का हॉस्पिटल खोला है। मुझे नहीं पता कि क्या वो मुफ्त है या नहीं, लेकिन हमें अपने दोस्तों का चैरिटी पे अपना मुल्क हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं। हमारे पास ये सलाहियत है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हम मिलके ये कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं ये दावत एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं पूरा NICVD की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश कहता हूँ कि इन्होंने ये इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो गुड गवर्नेंस है आपको नज़र आता रहेगा और हम ये जो NICVD का एग्ज़ाम्पल है, लोग हमें कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक तो दिस नथिंग रॉन्ग विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरा एशिया में वी आर द 6th बेस्ट परफॉर्मिंग इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बाकी ममालिक मुल्क है, कंट्रीज़ है, उनके मुकाबले में सिंध हुकूमत मुकाबला करती है और हम 6 नंबर पे 6 नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमारा परफॉर्मेंस है। ये इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट है, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है या किसी और का ओपिनियन नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जगह जगह पर परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली NICVD जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, वो सिंध हुकूमत का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका सवाल का जवाब अगर आपने कुछ पूछना है। इकबाल साहब ये चंद दो सवाल करेंगे और एक सवाल जी पहले आप स्टार्ट कीजिए। तो ये कि आज जो आप लोगों ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि ये केस इस्लामाबाद की जगह सिंध में शिफ्ट किया जाए वो भी रिजेक्ट हो गई और एक 3 रेफरेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के वो फाइल हो गए। तो कोई पीपल्स पार्टी ने स्टेट इशू बनाई है ऐसी, अगर कोई गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ 10
आज वाली गिरफ्तारी में भी होगा कि 2-4 करने दिए और फिर बैठ गए। आपको शुक्रिया। 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, आपका पिंडी का जो सवाल है वो तो हमें सब पता है। मैंने पहले भी कहा कि ये तो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, आप इंसाफ करें, आप जस्टिस करें। और एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनली डोमेस्टिकली रूल ऑफ लॉ में, वो है ज्यूरिस्डिक्शन का। और ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप से अमेरिका में किसी एक स्टेट में कोई जुर्म करते हैं तो उसी स्टेट में आपका ट्रायल चलता है। वैसे ही पाकिस्तान में अगर आप किसी शहर में कोई जुर्म करते हो तो आपका इन्वेस्टिगेशन, आपका ट्रायल, सब कुछ उसी शहर में होता है। और ये हमेशा से तारीख़ में हमेशा से ऐसे चलता आ रहा है। हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मौजूद है, जुडिशल प्रेसिडेंट्स मौजूद है, पाकिस्तान की जुडिशल प्रेसिडेंट्स मौजूद है। आप सिर्फ हमारे लिए ये एक्सेप्शन बना रहे हो, सिर्फ भुट्टोस के लिए ये एक्सेप्शन बना रहे हो कि हमेशा उनका ट्रायल पिंडी में होगा। हमारा लीगल एतराज़ है इस पे, हम हर लीगल फोरम पे ये एतराज़ करते रहेंगे। एक लीगल फोरम ये हाई कोर्ट था, आप कह रहे हो कि रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। अगर हमारे लिए एक मुख्तलिफ कानून होगा तो कल किसी और के लिए यही कानून लागू होगा, हर पाकिस्तानी के लिए ये कानून लागू होना चाहिए नहीं। तो इसका मतलब ये है, तो फिर जो पंजाब में सारे के सारे हर जो अंडर ट्रायल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, जहाँ जो जुर्म पंजाब में हुआ, उनको 100% उन सब को आप सिंध शिफ्ट किया जाए। जो सिंध में ट्रायल कर रहे हैं आप उनको कहीं और शिफ्ट करें, जो बलूचिस्तान में ट्रायल कर रहे हैं आप उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोस के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा कानून। इस पर हम एतराज़ करते हैं, इस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि एहतसाब के नाम पे, एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया अरेस्ट के लिए, अरेस्ट मैं समझता हूँ कि अभी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक होगा नहीं। किसी के ख़िलाफ़ कोई कन्विक्शन तो नहीं आया। जब आपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सिर्फ कन्विक्शन के बाद, और वो भी सारे अपील्स एग्जॉस्ट होने के बाद, आपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अरेस्ट किया, तो फिर आपको हर पाकिस्तानी को सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के बाद अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चलेंगे, दोगला पॉलिसी होगा, हर पाकिस्तानी के लिए दूसरा लॉ होगा, एक पाकिस्तान नहीं 2 पाकिस्तान होंगे, तो फिर हम उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे। जहाँ तक एहतजाज की सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि एहतजाज करना आती है। 10 साल हुए हैं, हमने कोई ख़ास एहतजाज नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई मौका मिले एक अच्छा खासा एहतजाज दिखाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें ये मौका मिलेगा। नवीद लाड़िक साहब समा। मैं सिंध टीवी का ब्यूरो चीफ हूँ, जफर। मेरा ये सवाल है कि बिलावल साहब, आपने ट्रेन मार्च भी की हुकूमत के पॉलिसीज़ के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो है दुबई में मुजफ्फर अवैस टफी को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जिस तरह ये इंतकामी कार्रवाइयाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो जारी हैं, तो ये ट्रेन मार्च के बाद है हुकूमत और नाराज़ हो गई हो, तो क्या आपने ये भी जवाब दिया कि स्ट्रेटजी होगी, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन क्या इस तरह ये पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी तहरीक चलाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह वो हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, और जो आज रेफरेंसेस भी दाखिल हुई, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जहाँ तक अवैस मुजफ्फर की सवाल है, मेरा कोई राब्ता नहीं रहा है अवैस साहब से 1-2 साल से,
لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا، غلط خبر تھا، اور جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ آپ کا ٹی وی سکرینز پہ، پاکستان کے ٹی وی سکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک بار پھر اور 6 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں، تو اس قسم کے جھوٹے خبر اور تماشے کرتے رہیں گے۔ جہاں تک انتقام کی سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو، غریب کی آواز کو دبایا جائے، ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے، جمہوریت پسند کی آوازوں کو دبایا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ، پھر ہم نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ان کی ہمارا اپنی تاریخ سب کے سامنے ہے، ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے، جو پارٹی نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا، ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا، مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، وہ کسی کٹ پتلی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے، ہم مقابلہ کریں گے کورٹس میں، سڑکوں پہ، پارلیمان میں۔ نوید لاڑک صاحب سما دیکھو میں نے میرا ہر تقریر جب سے یہ حکومت آئے ہیں اس دن تک آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر تقریر میں میرا ایک رائے رہا ہے اور ایز فار ایز ان کا ہینڈلنگ ہمارا معیشت کا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے، جس انڈیسیژن کے ساتھ، جس غلط پالیسیز کے ساتھ ہمارے معیشت کو چلانے کی کوشش کیا، ہر پاکستانی کو اس کا نقصان وہ اٹھا رہا ہے۔ چاہے وہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئے ہیں، پاکستان کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا گیس مہنگا، بجلی مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، اور یہ اس عجیب حکومت ہے جہاں وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کے چیخیں نکلے گی، ریلیف دلانے کے بجائے، سپورٹ دلانے کے بجائے، مدد دلانے کے بجائے یہ لوگ اپنے معاشی پالیسی سے عوام کے چیخیں نکال رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے غریب کا احساس ہے۔ اگر غریب کا احساس ہے تو مہنگائی کے طوفان آپ نے کیسے کھڑا کر دیا ہے اس ملک میں؟ اور لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جب کابینہ میں خان صاحب نے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ ایگریکلچر پہ ہمیں بریفنگ دے دے، تو وزیر خزانہ کہتا ہے مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ آپ تو پھر تو یہ عجیب صورتحال ہے جہاں آپ کے وزیر خزانہ کو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہو، اور آپ کا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہو، تو پھر اس لیے آپ کے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک قسم جو معاشی حالات پیدا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت تحریک چلائے نہ چلائے، پاکستان کی عوام باہر نکلے گی۔ پاکستان کی عوام یہ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے ہیں اس وقت۔ جیسے میں نے کہا، کسانوں کا معاشی قتل، مزدوروں کا معاشی قتل، بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل، بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، کوئی بھی ان کے معاشی پالیسی سے سیف نہیں ہے۔ ہر پاکستانی شہری کو یہ نقصان یہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم زیادہ دیر تک یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ طارق درانی، دنیا۔ کوئی آپ کو